3x-4/7 प्लस 7/3x-4 इज इक्वल टू 5/2, ये है। अब इसको अगर हम देखें तो 3x-4/7 ये इसका एक दोनों के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम एक काम करते हैं ना, 3x-4/7 को हम y ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में क्या रहेगा, y/1। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3x-4। तो ये कितना आ जाएगा, 1/y। तो बस 3x-4 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर y आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/y इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा y, और यहाँ पर y इंटू वाई विच इज़ y², 1 इंटू 1 विच इज़ 1 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ y² प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 टाइम्स ऑफ y। तो यहाँ पर 2y² प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5y। इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो 2y² माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका जो सम होगा वो माइनस का 5 आना चाहिए, और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आना चाहिए, 2 इंटू 2 विच इज़ प्लस का 4 आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, अगर हम देखें तो वो नंबर क्या हो सकता है, 4 और 1। 4 और 1 का सम क्या आता है, 5 आता है। बट हमें -5 चाहिए, तो इसको भी -4 ले लेते हैं, इसको भी -1, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एडिशन क्या होगा कि माइनस माइनस की वजह से एडिशन नेगेटिव आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4y, और ये -y, और ये कितना आ गया, +2, और ये कितना आ गया, 2y²। अगर हम देखें तो इसमें से 2y कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, इधर से आ जाएगा हमारे पास y, इधर से 2 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो बचेगा कितना, -2। इधर से अगर हम देखें तो -1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा y, इधर -1 चला गया तो -2 बचा इज इक्वल टू 0। x -2 y -2 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो y -2, और ये कितना आ गया, इधर से आ जाएगा 2y, इधर से कितना आ गया, -1 इज इक्वल टू 0, और ये कितना आ गया, यहाँ से अगर हम देखें तो y -2 इज इक्वल टू 0 कितना था, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हमारे पास 2 - 1 इज इक्वल टू 0 था, तो ये कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर आ गया। इतना क्लियर है। अभी आंसर हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी तो y की वैल्यू आई है। ठीक है। अब y की वैल्यू के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि y क्या था, 3x - 4/7। तो यहाँ पर दोनों में हमें रखना पड़ेगा, तो इधर y की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x - 4/7 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2 विच इज़ 3x - 4 इजल टू 14। 3x इजल टू कितना आ जाएगा, 4 + 14 कितना आ गया, 18 आ जाएगा। तो 3x इजल टू 18, तो यहाँ से इससे कैंसिल आउट होगा तो ये 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक्चुअली में कितनी आ रही है, 6 आ रही है। एक तो x की वैल्यू 6 आ गई, इसके साथ साथ y की वैल्यू अगर 1/2 देखें तो ये आ जाएगा 3x - 4/7 इज इक्वल टू 1/2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 3x विच इज़ 6x, माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। 6x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 इधर आ जाएगा, तो 7 + 8 ये आ जाएगा 15, और ये कितना आ गया, 6x। इसको अगर हम कैंसिल आउट करके देखें तो ये 2 आएगा, ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो 2x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। ये आया। ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो हमने पूरा पार्ट सॉल्व किया था, इसका हम एक शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ थी ना हमारे पास y वाला, इसको हमने सॉल्व किया था, इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता था। एक चीज़ सोचिए, y + 1/y इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा था, 5/2। ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, उसका एक रेसिप्रोकल है, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 5/2 आ रहा है। ठीक है। हम क्या करते हैं, 5/2 को भी स्प्लिट कर देते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 4 + 1/2 विच इज़ 2 + 1/2, 5 + 1/4। अगर हम इन दोनों को देखें, कंपेयर करके देखें, तो एग्जैक्टली वही तो आ रहा है कि 2 उसका रेसिप्रोकल 1/2, y उसका रेसिप्रोकल 1/y। तो y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, यहाँ से ऐसे रूट आ सकता है। लेकिन कोई कहे कि भाई मैं तो इसको ऐसे नहीं ले रहा हूँ, किसी ने क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया, y + 1/y को ऐसा लिख दिया, 1/2 + 2। उसने कहा y को अगर मैं 1/2 ले लूँगा तो 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/y की वैल्यू 2 आ जाएगी।
तो ऐसा भी ले सकते हो, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1/2 ले लोगे तो 1/y अपने आप ही 2 आ जाएगा। तो या तो हम y को 2 मान ले या तो हम y को 1/2 मान ले, दोनों आंसर आ सकते हैं। तो मतलब एक रूट हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/2 और एक रूट आएगा y इज इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर मेथड था, जिसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो फिर तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड मेथड है ये। लेकिन स्टैंडर्ड मेथड के अलावा भी हम डायरेक्ट शॉर्टकट से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे। ये पार्ट क्लियर हो गया। मेरे को बस ये बताना था कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दूसरे तरीके से। मैंने दोनों तरीके से इसलिए आपको बताया।